दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूं और ये सबसे पहले मैं मंथली जाता हूं। मंथली में बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ के ऊपर गया है, यानी कि 39,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है ये बुलिश मोड में ही रहेगा। एक और इसका एक रेंज है 39,050। ये एक बेस हो गया है, बेस। ये बेस टूटने के बाद ये नीचे ही रहेगा। अब हम इसको और एक मंथली में ये अभी टॉप बनाया है 40,781। ये दो हमारे हो गए। उसके बाद मैं वीक में जाता हूँ। वीकली में आप इसको देखेंगे तो ये जो बॉडी टू बॉडी मैं ले रहा हूँ, मंथ में भी बॉडी लिया, ये एक बेस बना है और ये बेस टूटेगा तो ही फिर आगे नीचे तक ये फिर जाएगा। ये 38,000 के आसपास फिर रहेगा या फिर इसके नीचे जाएगा। मैं भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर वीकली में इस लाइन के ऊपर नहीं गया है और इस लाइन के ये नीचे नहीं गया है। ये लाइन मैं चूंकि इस लाइन ये बॉडी इस पहले बॉडी से ऊपर ही है कैंडल, मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ। अगर ये बॉडी को बॉडी से नीचे हो गया यानी कि 40,400 से भी नीचे जैसे शुरू हो जाएगी तो फिर ये डाउन साइड की ओर मूव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके पहले ही टूटेगा यहाँ से। टूटने का इसका है यहाँ से। तो 40 एक तो बेस मेरा ये है, यहाँ पर मैं बेस लिख देता हूँ। ये बेस को टूटने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसको साइज छोटा कर देता हूँ, कौन सी लिखता हूँ, ओके, और बेस लिखता हूँ। बेस क्रिएट किया है, ये अब न्यू बेस यहाँ पर भी है, ये हो गया न्यू बेस। ओके, ये न्यू बेस है। अब न्यू बेस टूटेगा तो फिर ये इस बेस पे आवेगा यानी कि 39,500। फिर उसके बाद तो फिर इसके नीचे ही है ये। तो कल मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा और गैप डाउन जब खुलेगा तो मैं देखूंगा कि किस लेवल से, यानी कि आज ये है 41,800 के पास। मैं अब डेली में जाता हूँ। डेली में ये ट्रेड कैंडल के ऊपर रहेगा तो फिर ऊपर, नीचे आएगा तो ये बेस बन चुका है तो ये बेस अभी टूटेगा नहीं। अगर ये टूटा इसके नीचे जो ही आएगा तो ये बेस फिर यहाँ पर आएगा, ये 39,500 पे ही आएगा। तो मैं ट्रेड कैसे करूँगा, मैं चला जाता हूँ 30 मिनट के 30 मिनट पे मैं देख रहा हूँ बेस का। मैं इंतजार करूंगा इस लो के नीचे जो ही मार्केट आएगी तो ये यहाँ पर आएगी। और मान लीजिए अगर यहीं से खुलती है 39,500 पे ही खुलती है तो हम
हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, बेस मीन्स सपोर्ट, और ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। फिर ये अगर यहाँ से ऊपर फिर जाती है, ये अगर बढ़ जाती है, मानिए कि एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, टॉप से लेके यहाँ तक का, ब्लैक कर देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के और इस पर ये कैंडल रुक जाती है, तो फिर अगला टारगेट 41,800, और जितना यहाँ से यहाँ तक आया इसका डबल यहाँ से इसका टारगेट हो गया, यानी कि जितना यहाँ से यहाँ तक टूटा है इतना ही यहाँ से इसको जाना है। फिर ये 43,000 भी जा सकती है। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन ये लास्ट टारगेट इसकी यही रहेगी। इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन देगी। तो दो ही बातें हुई कि इसके नीचे ज्यों ही आएगी मैं पुट में चला जाऊंगा, और यहाँ पर से 40,980 से ऊपर अगर ये कैंडल बनती है तो फिर बाइंग पे रहूँगा। एक, अगर ये गैप डाउन ही खुलती है यहाँ पर 39,500, अगला मूव नहीं बनेगा। यहाँ से बाइंग आना पहली बार में तो शुरू होगी, लेकिन तब तक अगर ये एक कैंडल ग्रीन बनाए, इसका लो रख के स्टॉप लॉस रखे, उसके ऊपर से हम लोग कॉल पे जाएंगे। ये हुआ, मैं इस कैंडल का एक कैंडल 590 से 860 यानी 300 पॉइंट की है। 600 से 860 माना 250 पॉइंट, 250 का 250 दूसरा भी है एक, जो आज इसने तोड़ नहीं पाया, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, इसको मैं और भी डीप कर देता हूँ। इस लाइन को नहीं तोड़ पाया अब तक, टॉप के बाद इसने कोशिश भी किया लेकिन यहाँ पर चली आई, और ये रिकवरी तो हुआ है, ये 870 से अगर इसके ऊपर बनती है कैंडल यहीं पर फ्लैट होके और इसको तोड़ के ऊपर जाती है, तो फिर ये आप ये मान के चलें 41,170 तक पहुंचेगी, इसको भी तोड़ेगा। अगला टारगेट यहाँ तक मिलेगा 41,800। मैं इसको 5 मिनट कैंडल पे मैं चला जाता हूँ। 5 मिनट कैंडल पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। RSI भी 50 पर है, और ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है 205 मिनट पर है। 5 मिनट का एक कैंडल है, 200 कैंडल के नीचे ये है, 100 कैंडल के नीचे है, और ये 50 कैंडल के नीचे है। ये तीनों कैंडल के नीचे है, लेकिन 50 से ऊपर हो चुका है, 100 के टच किया है 5 मिनट में।
लेकिन 30 मिनट में अभी क्रॉस ओवर नहीं किया है, लेकिन दोनों के नीचे ही है। अगर ये 50 कैंडल 50 का, अगर 100 को 50 वाले क्रॉस करता है, क्रॉस करने के लिए इसको फिर से यहीं पर आना होगा। तो ये डाउन डायरेक्शन में काउंट होगी। तत्काल 5 मिनट में डाउन में ही है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए, तोड़ेगा तो तत्काल अभी तुरंत नहीं, लेकिन इसको ऊपर तक तो जरूर ले जाएगा। अगर ये फ्लैट खुलती है तो ऊपर ही जाएगी। फ्लैट अगर नहीं खुलेगी और डाउन साइड से खुलेगी, फ्लैट यहाँ पर अगर नहीं खुलती है, इसके आसपास अगर नहीं खुलती है, एक दूसरा, अगर फिर से यहाँ पर से कैंडल माना 41 180 के ऊपर कैंडल बनता तो मैं बाय में चला जाऊंगा। 41 180 के नीचे अगर कैंडल फिर खुलती है तो थोड़ी सी रुकनी होगी कि क्रॉस करके ये बैक ना हो जाए। इसकी ये अगर ऐसे होकर ऐसे ना हो, जो ही यहाँ पर से क्रॉस होगी मैं यहाँ पर से एंट्री ले लूंगा पुट। तुरंत मैं यहाँ पर कॉल में नहीं जाऊंगा, जबकि इस जो पहले सपोर्ट होता था ऊपर का, अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो तुरंत तोड़ के ऊपर जाना अभी संभव नहीं है। मार्केट वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट भी ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ऊपर तो अभी काल नहीं जाएगा। नीचे का ही मूड बनेगा। नीचे का मूड बनने के लिए इसको फिर से इसके नीचे आना होगा। इसके नीचे बेस तो इन्होंने ये बना दिया है, न्यू बेस तो बना दिया है। अगर इसके नीचे आती है तो ये टूट जाएगा, ये बहुत मायने भी नहीं रखता। मूवमेंट आएगी इस पर, ये कितने टिकेगी इस पर डिपेंड करता है। थैंक यू दोस्तों। 1 मिनट वाला भी मैं देख लेता हूँ एक बार। 1 मिनट की कहानी भी सेम ही है। ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, एक ट्रेंड लाइन वाटर, एक बेस, इसने ये बेस बनाया, ये बेस बनाया, ये बेस जब तक है तब तो चलेगा, ये बेस है। लेकिन इसका अगला टारगेट जो जो नीचे आएगी, यहाँ पर से बाइंग नहीं होगी। अगर यहाँ से खुलती है, ये लाइन से अगर खुलती है तो ये बाइंग नहीं है। अभी एक बार सोचना पड़ेगा, एक बार किसको क्या करना है। दूसरी बात, ये जो अब दूसरा बन रहा है बेस, ये बेस, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ।
कि इसका एक सपोर्ट लेगा, एक सपोर्ट इसका लेगा। इसका एक सपोर्ट लेने के लिए मॉर्निंग में ही, डाउन में ही 40,000 के आसपास खुलेगा। 40,000 इसकी 800 पॉइंट के डाउन में खुलेगा, जो सभी को तोड़ते हुए इस बेस को भी तोड़ देगा। तो बाइंग इस टाइप से होगी नहीं, ये बाइंग शुरुआती दौर में जरूर यहाँ तक जाएगी और फिर इसी की रेंज में आसपास रहेगी, रेंज में आएगी, फिर ये डाउन में जाएगी और ये 40,000 के आसपास रहेगी, 40,300 तक जाएगी, लेकिन इसको टच नहीं कर पाएगी। तो कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 40,000 पर खुलती है, यानी कि अभी के करंट मार्केट प्राइस से 800 पॉइंट के नीचे अगर खुलती है तो मैं तुरंत बाय ही करूँगा, तुरंत बाय करूँगा 40,000 पे खुलती है तो, और ये वेट करूँगा। अगर ये नीचे भी जाती है तो भी 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाएगी नीचे। आप 39,900 800 इससे नहीं जाएगी। अगर 900 भी जाती है तो आपके 60-70 पॉइंट, 60 पॉइंट माइनस में रहेंगे, लेकिन ये रिकवरी जल्दी ही आ जाएगी। इसलिए ये 40,000 का एक पहले भी 40,000 पहले भी दिया हुआ। तो दोस्तों हमें करना क्या है, कल अगर गैप डाउन खुलती है और 40,000 के आसपास खुलती है तो हमें कॉल लेके बैठ जाना है, कॉल लेके बैठ जाना है। और अगर ये 40,800 के आसपास में खुलती है तो भी हमें कॉल लेके बैठना होगा। स्टॉप लॉस इसका हमें नीचे का रख लेना है 100 पॉइंट, 100 पॉइंट रखेंगे तो ऑप्शंस में आपको 60-70 पॉइंट माइनस दिखेगा, लेकिन ये टूटेगा। टूटने का अभी चांस इसलिए नहीं कि मार्केट, वर्ल्ड वाइड मार्केट सिनेरियो ठीक नहीं है। तत्काल में बाइंग से भी आप हट नहीं सकते हैं। पुट के लिए तभी आप करेंगे जब ये 40,500 के नीचे बनना शुरू होती है। तो जो ही 40,500 के नीचे जाती है आप पुट में लेंगे और वो टारगेट आपका 40,000 पहला टारगेट 300, 40,500 पे रहेगा और 40,500 पहुंचने पर आप एक कॉल ले लेंगे और कॉल में फिर बैठे रहेंगे 3 बजे तक, देखना होगा इसमें क्या होती है। ये हुआ आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू डियर, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय।